हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू वर्क हार्डर ऑन इट। वैसे तो मैं कर ही रही हूँ और इंशाल्लाह करूँगी भी। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मेरी बुक है, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो किसी भी चैप्टर के अंदर क्या है उसको पढ़ने या समझने से पहले हमें उस चैप्टर के टाइटल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले जो चैप्टर का जो टाइटल है, मैं पहले उसको ही एक्सप्लेन करूँगी। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव का जो पर्टिकुलर मीनिंग वैसे होता है वो होता है पूर्व संध्या, लेकिन यहाँ पे हमारे टाइटल में ईव वर्ड की जो सेंस बन रही है वो है दौर, इंडिपेंडेंस से पहले का दौर। यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, किस टाइम पे, इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम पे, वो जो दौर था इंडिपेंडेंस से पहले का, उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से इफेक्ट हुई थी। नाउ देयर आर सम टाइटल्स विच वी आर गोइंग टू learn in this chapter. Here these are: the colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. फिर हम आते हैं features of Indian economy on the eve of independence, agricultural sector on the eve of independence, industrial sector on the eve of independence, foreign trade under the British rule, demographic profile during the British rule, occupational structure on the eve of independence, and at last infrastructure on the eve of independence. We will discuss these but topic by topic. Okay, first we are taking this. फर्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। तो पहले हम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो क्या है उसको समझते हैं। उसके लिए हमें समझना होगा कि कॉलोनियल जो है वो कॉलोनी वर्ड से बना है। कॉलोनी वर्ड का जो मीनिंग है वो है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेफ्ट देयर नेटिव लैंड एंड मूव टू द अदर कंट्री और टू द अदर लैंड फॉर सम पर्पज। वो पर्पज कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उन्हें वो कंट्री जो है वहाँ पे अपनी जो है अपना नया देश बसाना हो, या तो उस कंट्री को अपनी कंट्री में मिलाना हो, या वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अपनी नीड के हिसाब से यूज करना, जो इंडियन इकोनॉमी के साथ, हमारे इंडिया के साथ उस टाइम पे हुआ था। जो थर्ड वाला पर्पज है, उस पर्पज से ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में आए थे, एज वी ऑल नो। तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत बुरे वाला हुआ था हमारे इंडिया के साथ। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन दो तरीके से होता है। एक तो मैन पावर का होता है। वो कैसे? जो हमारी मैन पावर है उसको मैनिपुलेट करके या उसको अपनी स्लेव बना के वो लोग जो हैं वो उनसे अपना काम लेते थे, उनको लेबर की तरह यूज करते थे। और दूसरा जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारी कंट्री के, उनको वो अपने रॉ मटेरियल के लिए यूज करते थे। ओके, तो जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये हमारा फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी का। तो यहीं से शुरुआत होती है हर चीज की, मेन सेक्टर ही होता है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसे इफेक्ट हुआ था हमारा, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जो मेन जो सिस्टम था हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक्सप्लॉइट करने का, वो उन्होंने किया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। अब हम समझते हैं कि जमींदार जो सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम, वो क्या था, उसमें क्या होता था, उसमें क्या किया था इन्होंने। जो अमीर लोग थे, जो लैंड के ऑनर थे, वो लोग तो अलग थे। बाकी जो उस लैंड पे कल्टीवेशन करते थे, जो फसलें उगा रहे थे, वो अलग लोग थे। वो गरीब जो तबका था उस वक्त, किसान जो गरीब थे, वो वहां पे काम करते थे, वो वहां पे फसल उगाते थे। अब जमींदार जो लोग थे वो क्या करते थे, कि जो गरीब किसान है उनको अपनी लैंड दे देते थे।
किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। और वो कल्टीवेट भी बेचारे क्या करते थे, सिर्फ इंडिगो एंड कॉटन वगैरह जो रॉ मटेरियल के तौर पे सप्लाई होता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए। अंडरस्टैंड? तो उन्होंने जमींदार को क्या किया था, अपने मतलब उनको तो ऑनर डिक्लेयर कर दिया था सॉइल का। सॉइल यहाँ पे मतलब है लैंड। जो लैंड थी वो ओन तो करते थे वो जमींदार लोग, लेकिन वहां पे जो काम करते थे वो थे बेचारे गरीब किसान। उनको मिलता फिर भी कुछ भी नहीं था वहां पे। जो जमींदार लोग थे वो खुद के लिए क्या करते थे, वो क्या करते थे कि बहुत बहुत सारा जो लैंड रिवेन्यू था वो उनसे वसूल करते थे। क्या बोलते हैं, जो गरीब किसान होते थे जो वहां पे कल्टीवेशन करते थे उन लोगों से वो वसूल करते थे। उनको करना क्या होता था, एक जो पर्टिकुलर सम था ना, पर्टिकुलर अमाउंट था, वो जमींदार लोगों को गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना होता था। बाकी जितना बचा वो उनका, वो उसको किसी भी लिए यूज करें या कुछ भी करें। अब जो बेचारे कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे गरीब, उनको मुश्किल से थोड़ा बहुत अपने सर्वाइवल के लिए मिल पाता था। इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट तो वो बेचारे कैसे ही करते। तो अब जो जमींदार थे उनके हाथ में पैसे थे भी, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ज्यादा उनके हिसाब से सेटिस्फाइड थी, उनको सब कुछ मिल रहा था, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा लग्जरियस थी। तो उन्होंने भी कोई जरूरत नहीं समझी कि उन्हें एग्रीकल्चर में कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो बहुत बुरे तरीके से तबाह हो चुका था। हम अपने लिए कुछ भी नहीं उगा पा रहे थे। थोड़ा बहुत जो खाने का होता था उसमें से भी उनको रिवेन्यू देना पड़ता था, और बाकी तो जो कल्टीवेशन हो रही है वो तो हो ही रही थी उन लोगों के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए सप्लाई कर रहे थे बाकी चीजें। तो इस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उस पर बहुत बुरे वाला इफेक्ट पड़ा था उस दौरान। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, अभी के लिए इतना काफी है। बाय द वे, बाकी थैंक यू वेरी मच, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो प्लीज।